एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान और आज का जो टॉपिक है वो है इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। ख़ास करके टेंस के चेंजेस इसमें नहीं होते हैं। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर हैं, इसको आप देखिए। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी लाओ। तो ये क्या है? ऑर्डर। प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। या स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग बंद करो। ये क्या है? ये एक एडवाइस है जो सेंटेंस में दी जा रही है। या कभी कभी इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है, जैसे ओपन योर बुक पेज नंबर 10। तो ये क्या है? ये इंस्ट्रक्शन है। और कभी सजेशन भी दिया जाता है, जैसे आपको मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। तो जितने भी सेंटेंसेस आपने यहाँ पर देखे, इनको ही हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हैं। ही सेड टू मी गो देयर, उसने मुझसे कहा वहाँ जाओ। ये ऑर्डर है। उसने मुझसे कहा, तो ये ऑर्डर है। तो ये सेड टू जो है ये चेंज हो जाएगा ऑर्डर में। चूंकि ये ऑर्डर है तो ये हो जाएगा ऑर्डर में। चूंकि ये पास्ट है इसलिए यहाँ पर पास्ट होगा। ही ऑर्डर्ड मी। और सिंपल इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट नहीं लगाना है, बल्कि यहाँ पर टू का यूज़ करना, और जो यहाँ पर लिखा है सेम यहाँ पर उतार देना है। ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। यहाँ पर गो कैपिटल से है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल यूज़ करना है, क्योंकि ये एक पूरा एक सेंटेंस है। इसमें अलग अलग नहीं, इसमें अलग है। गो देयर एक अलग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो कि रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और यहाँ पर आपका पूरा एक सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करना है। ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। क्लियर? सिंपल। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रूल फॉलो नहीं करना है। इसमें सिर्फ चेंजेस ऑफ प्रोनाउन होते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चेंजेस होते हैं। टेंस के चेंजेस नहीं होते हैं। ये एक और सेंटेंस है। ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये भी ऑर्डर है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर यानी एक ग्लास पानी लाओ। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। तो ये चूंकि ये ऑर्डर है इसलिए यहाँ पर सेड टू की जगह पर हमको क्या यूज़ करना है? ऑर्डर का यूज़ करना है। ही ऑर्डर्ड मी। क्लियर? कॉमा हटाना है, वहाँ पर टू लगा देना है और सेम इसको उतार देना। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो बहुत ही सिंपल है इसको चेंज करना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। अच्छा, ये जो होता है ऑर्डर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी कि निगेटिव भी होते हैं। एक तो आपने यहाँ पॉजिटिव वाला देख लिया, और निगेटिव भी होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि धूप में मत खेलो, वहाँ मत जाओ, तो ये सेंटेंस तो निगेटिव है, मैं ऑर्डर ही दे रही हूँ। लेकिन ये सेंटेंस कैसे है? निगेटिव है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, रघु सेड टू हर डोंट गो देयर। रघु ने उससे कहा वहाँ मत जाओ। ये भी एक ऑर्डर है, लेकिन ये निगेटिव है। तो ऐसे डायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज होते हैं इनडायरेक्ट में? इसमें भी वही रूल है। दो तरह के इसमें रूल्स हैं। पहला वाला जो है इसी तरह से है, चूँकि ये ऑर्डर है तो यहाँ पर आपको सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड कर देना है, टू को हटा ही देना है। रघु ऑर्डर्ड हर। क्लियर? अब ये जो यहाँ पे कॉमा छूटा हुआ है। अब ये जो आप इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, वहाँ पर आपको यूज़ करना है नॉट टू का। यहाँ से डोंट को हटा देना है और डोंट की जगह पे नॉट टू का यूज़ करना, बाकी सेम उतर जाएगा। रघु ऑर्डर्ड हर नॉट टू गो देयर। निगेटिव है इसलिए नॉट टू का यूज़ करना, उसमें सिर्फ टू का यूज़ करना था, इसमें हमको एक्स्ट्रा नॉट ऐड करना, यहाँ पर से डोंट को हटा देना है। इसका भी ध्यान रखना होगा। दूसरा तरीका है इसको बनाने का, रघु फॉरबिड, यानी कि फॉरबिड का आपको यूज़ करना। फॉरबिड का मतलब होता है मना किया। फॉरबिड होता है मना करना, फॉरबिड होता है उसका पास। रघु फॉरबिड हर, रघु ने उसे मना किया टू गो देयर।
टू उसी तरह से जैसे ऊपर वाला था, टू गो देयर का यूज़ करना है, यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपने निगेटिव में यहाँ पर कह रखा है कि रघु ने मना किया, तो जब निगेटिव यहाँ पर यूज़ हो गया तो यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। रघु फॉरबेड हर टू गो देयर, रघु ने उसे मना किया वहाँ जाने के लिए। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। He said to me, please bring a glass of water. अब यहाँ पर प्लीज़ लगा हुआ है सेंटेंस में, तो जब भी सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली लगा हुआ है होता है तो हमें समझ जाना है कि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। हालांकि सेंटेंस सेम है, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें उसी सेंटेंस में प्लीज़ का यूज़ किया गया है, यानी आप रिक्वेस्ट करते। बोलने के अंदाज में फ़र्क नहीं होता है, एक होता है कि एक गिलास पानी लाओ और दूसरा हम बोले प्लीज़ एक गिलास पानी ला दो, दोनों फ़र्क है। तो प्लीज़ का यूज़ किया, इसका मतलब कि ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। तो जब रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होंगे तो हमको सेड टू को क्या चेंज कर देना है, उसमें कर देना है रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, और सेम रूल यहाँ पर टू का यूज़ करना है और इस प्लीज़ को यहाँ से हटा देना है और बाकी सब सेम उतर जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सेम उसी की तरह है। चूँकि यहाँ पर प्लीज़ लिखा हुआ है और इसका हमने यूज़ यहाँ पर रिक्वेस्टेड कर लिया है, इसलिए यहाँ से इसको हटा देना है, बाकी सेम रूल हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स पेज नंबर 10। टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि अपनी बुक खोलो पेज नंबर 10। तो टीचर हमेशा ऑर्डर ही तो नहीं देती है, ये देखने में ही लग रहा, पढ़ने में ही लग रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा कि भाई स्टूडेंट्स तुम लोग अपने बुक खोलो पेज नंबर 10। तो जब इंस्ट्रक्शन है तो हमें सेड टू की जगह पे इंस्ट्रक्टेड का यूज़ करना है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स, उसी की तरह से इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू का यूज़ करना है और सेम चीज़ उतार देना है। द टीचर instructed to the students to open their books page number 10। कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। The doctor said to me stop smoking। डॉक्टर ने कहा स्मोकिंग बंद करो, ये डॉक्टर ने सलाह दी। The doctor said to me, मुझे डॉक्टर ने सलाह दी। देखने में लग रहा है ना कि ये सलाह दी जा रही है। दिवाली अभी ख़त्म नहीं हुआ, पटाखे फूट रहे हैं। The doctor advised me, तो ये सलाह है, एडवाइस है, इसलिए हम सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइज में। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू का यूज़ होगा, बाकी सेम उतर जाएगा स्टॉप स्मोकिंग। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। वेरी सिंपल। अच्छा, ये इसमें देखिए एस का यूज़ हुआ है, ये एडवाइज और इसमें क्या फ़र्क है। ये जो है आपको नाउन है और यहाँ पे वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, इसलिए दोनों के स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, यानी यहाँ पर वर्ब, ये यहाँ पे कोई काम हो रहा है, और ये जो है नाउन यानी इसका है, इसका मतलब हुआ सलाह, यही फ़र्क है, और इसका मतलब हुआ सलाह देना। क्लियर? आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसमें अभी तक कोई भी टेंसेस के चेंजेस नहीं हुए हैं, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए कोई भी टेंस के चेंज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे प्रोनाउन के चेंजेस तो होते ही हैं, प्लस नियरनेस वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो डिस्टेंस वाले वर्ड्स में जो बाकी के रूल हैं वो वैसे ही चेंज होते हैं। अगर आपको डिटेल से समझना है तो मैं एक वीडियो का लिंक दे देती हूँ, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चेंजेस क्या होते हैं वो एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे प्रोनाउन के चेंज तो होते ही हैं, प्लस कोई नियरनेस वाले वर्ड्स जो होते हैं तो वो डिस्टेंस वाले वर्ड में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ही सेड टू हिज बॉस सर काइंडली एक्सक्यूज़ मी नाउ। तो काइंडली वर्ड का यूज़ हुआ है, इसका मतलब कि ये रिक्वेस्ट है। क्लियर? तो हमको ये जो सेड टू है उसको रिक्वेस्ट में चेंज करना है। ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस, ही सेड टू हिज बॉस, ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस। क्लियर? इसको हटाना है इन्वर्टेड कॉमा, तो टू का ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर सर का यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पर रिस्पेक्टफुली ऐड किया गया है। ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस रिस्पेक्टफुली, सर को हटा देना है और काइंडली को भी हटा देना है। काइंडली या प्लीज़ कुछ भी रहेगा उसको हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर काइंडली वाला वर्ड यूज़ कर दिया गया है। ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस रिस्पेक्टफुली, टू जैसे लगाते हैं
एक्सक्यूज़ हिम देन। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, एक ये चेंज हुआ है, यहाँ पर क्या है मी, तो वो हो गया हिम में चेंज। चूँकि ये ही है, ये बोल रहा है अपने बॉस से, ही से टू हिज बॉस, इसलिए ये ही में चेंज हुआ है, हिम में चेंज हुआ है, यहाँ पर हिम में चेंज हुआ। और रूल के हिसाब से ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। सब्जेक्ट इसमें ही है तो ही, ऑब्जेक्टिव केस में उधर जा कर के तो हिम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये हिम हुआ, यानी कि ये चेंज ऑफ प्रोनाउन है वो होता है। प्लस ये जो नाउ है ये चेंज हो गया है देन में, तो ये जो रूल है वो इस पर लागू होता है, बाकी टेंसेस वाले नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।